ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश। प्रिय देशवासियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना भारत मूलतः भाषा प्रधान देश है। हमारी भाषाएं सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है। भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बिहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, आदिम समाज में ढोल मांदर की थाप पर कर्मा की गूंज, माताओं की लोरियां, किसानों का बारमासा कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की विदेशियां, इन सब ने हमारी संस्कृति को जीवन और लोक कल्याणकारी बनाया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भाषाएं एक दूसरे की सहचर बनकर एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही है। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी हुए। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्र प्रेम को प्रबल बनाती है। गोस्वामी तुलसीदास को हरेक देशवासी पूछता है। संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में भी पाए जाते हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपराओं में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है और भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है। गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएं प्रतिरोध की आवाज बनी। आज़ादी के आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनने में हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गांव देहातों की भाषाओं को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाट्यकारों ने लोक भाषाओं में, लोक कथाओं में, लोकगीतों और लोक नाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बने। जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया और 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और वो भारत की सामासिक संस्कृति को प्रभावी माध्यम बने। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, चाहे G20 का सम्मेलन हो, SCO में संबोधन हो, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है। मोदी जी ने आज़ादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के लिए जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क की भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। जब तक हम विदेशी भाषा को संपर्क भाषा बनाए रखेंगे,
हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएंगे। राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जन भाषा और जन चेतना की भाषा बनाने का अद्भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रतिवेदन के 9 खंड प्रस्तुत किए थे। वहीं 19 से अब तक 3 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 13-14 नवंबर 21 को वाराणसी से प्रारंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की परंपरा में भी लगातार आगे बढ़ रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजभाषा विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। वर्ष 2022 में न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित कंठस्थ 2 का निर्माण हुआ, जिसमें 5 करोड़ से अधिक वाक्यों का डेटाबेस उपलब्ध है। लीला राजभाषा और लीला प्रवाह जैसे शिक्षण पैकेजों के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ हिंदी शब्द सिंधु लगभग 7 लाख शब्दों से समृद्ध हो चुका है। 2024 में हिंदी दिवस पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं। मित्रों, भाषा सावन की उस बूंद की तरह जो मन के दुख को और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से घड़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी नानी की लोरियों और किसानों तक भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है। मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा, देसिल बयना सब जन मिठा, अर्थात अपनी भाषा सबसे मधुर होती है। आइए हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उनको साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़े। आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। अभी आप हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।